कोन्निचिवा सलाम नमस्ते। मैं आपका दोस्त अरोज फारूक स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। ये जापानीज वोकैबुलरी सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। आज हम जापानीज वोकैबुलरी के नंबर सीखेंगे। जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, पहले जाके वो देखिए। और जिन्होंने देख रखी है तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आज हम नंबर सीखने वाले हैं, तो आज हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये कांजी है 1 नंबर की। इसे उनियोमी और कुनियोमी बोलने के दो तरीके होते हैं। उनियोमी जो जापानीज बोलने का तरीका है, और कुनियोमी जो फॉरेन बोलने का तरीका था, जो चाइना से जब अडॉप्ट किया गया था तो इस सेलेबल को बोला जाता था। तो आज भी कुछ वर्ड्स हैं जिनमें कुनियोमी इस्तेमाल होता है, मगर मोस्ट कॉमन जो है वो उनियोमी ही होता है। और कुनियोमी लिखने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो काताकाना में, एक हिरागाना में। तो कई कई जगह पे आप इस काताकाना को देख सकते हैं कुनियोमी लिखा हुआ, और कई सारी जगह पे आप इसे हिरागाना को देख सकते हैं कुनियोमी में लिखा हुआ। इस कांजी का मतलब हुआ 1। इसे उनियोमी में इची बोलते हैं और कुनियोमी में हित्तो बोलते हैं। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, इसमें बस एक ही स्ट्रोक है। ये कांजी है 2 की। इसे ओनियोमी में नी पढ़ा जाता है, कुनियोमी में फुता पढ़ा जाता है। ये काताकाना का फुता, ये हिरागाना में फुता। तो आप इसे हिरागाना में भी पढ़ सकते हैं और काताकाना में भी पढ़ सकते हैं, मगर ज्यादातर आप इसे नी पढ़ेंगे। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कुनियोमी का जो साउंड है वो यूज किया जाता है। तो अगर आप इस कांजी को देखें तो इसे नी और फुता पढ़ा जाता है। इसका इंग्लिश मतलब हुआ 2। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक। इस कांजी में दो स्ट्रोक है। फर्स्ट स्ट्रोक सेकंड स्ट्रोक से छोटा होगा। ये कांजी 3 की है। इसे उनियोमी और कुनियोमी में पढ़ा जाता है। उनियोमी में इसे पढ़ने का तरीका है सान। कुनियोमी में इसे पढ़ने के दो तरीके हैं, मित्सु या मी। मित्सु हिरागाना और काताकाना दोनों में लिखा जा सकता है। कई जगह पे आप इस कांजी को मित्सु पढ़ सकते हैं, कई जगह पे आप इस कांजी को मी पढ़ सकते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, मगर ज्यादातर ये कांजी जो है ये ओनियोमी रीडिंग पढ़ी जाती है, जिसे सान कहते हैं। और ये कांजी है इंग्लिश लेटर 3 की। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक सबसे छोटा होगा, सेकंड स्ट्रोक उससे बड़ा होगा, थर्ड स्ट्रोक सबसे बड़ा होगा। ये कांजी 4 की है। इस कांजी को पढ़ने की ओनियोमी और कुनियोमी रीडिंग्स हैं। ओनियोमी शी, कोनियोमी यो या योन। इसका जो योन है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा टाइम्स योन ही यूज किया जाता है। मगर इसे लिखने का तरीका काताकाना या हिरागाना दोनों में हो सकता है। जब भी आपको ये कांजी दिखे तो आप समझ जाइए कि ये 4 नंबर की कांजी है। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ स्ट्रोक। इस कांजी में 5 स्ट्रोक्स हैं। ये कांजी 5 नंबर की है। इसकी ओनियोमी रीडिंग है गो, कोनियोमी रीडिंग है इत्सु। इसे ज्यादातर ओनियोमी रीडिंग यूज की जाती है, और इस कोनियोमी रीडिंग को आप हिरागाना या काताकाना में दोनों में लिख सकते हैं। ये कांजी जब भी दिखे तो आप समझ जाइए कि ये कांजी 5 की है। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक। इस कांजी में 4 स्ट्रोक्स हैं। ये कांजी 6 की है। इसकी ओनियोमी रीडिंग है रोक्कू और कुनियोमी रीडिंग है मुत्सु। इसकी
कोनियोमी रीडिंग ज्यादातर यूज करी जाती है। और जो ये कोनियोमी रीडिंग मुत्सु है, इसको हिरागाना या काताकाना दोनों में लिखा जा सकता है। तो जब भी आप ये वाली कांजी देखें तो समझ जाए कि ये 6 की कांजी है। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक। इस कांजी में 4 स्ट्रोक्स होते हैं। ये कांजी 7 की है। इसकी ओनियोमी रीडिंग है शिची, कोनियोमी रीडिंग है नाना। इसकी कोनियोमी रीडिंग जो नाना है, ये ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है और इसे हिरागाना और काताकाना दोनों में लिखा जा सकता है, मगर ओनियोमी रीडिंग सिर्फ और सिर्फ हिरागाना में लिखी जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। और जब भी आपको ये वाली कांजी दिखे तो आप समझ जाइए कि ये कांजी नंबर 7 की है। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक। ये कांजी 2 स्ट्रोक्स की है। ये कांजी 8 की है। इसकी ओनियोमी रीडिंग है हाची, कोनियोमी रीडिंग है या। इसकी ओनियोमी रीडिंग हाची ज्यादा यूज की जाती है इसकी कोनियोमी रीडिंग या से। और जब भी आप इसकी कोनियोमी रीडिंग या देखें तो आप इसे हिरागाना या काताकाना दोनों में लिख सकते हैं। तो जब भी आप इस कांजी को देखें तो आप समझ जाएं कि यह कांजी 8 की है। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक। ये कांजी 2 स्ट्रोक्स की है। ये कांजी 9 की है। इसकी ओनियोमी रीडिंग है क्यो। इसकी कुनियोमी रीडिंग है कोकोनो। इसकी ओनियोमी रीडिंग क्यू ज्यादा इस्तेमाल की जाती है इसकी कोनियोमी रीडिंग कोकोनो से। इसकी कोनियोमी रीडिंग कोकोनो हिरागाना और काताकाना दोनों में लिखी जा सकती है। जब भी आप इस कांजी को देखें तो आप समझ जाएं कि ये कांजी 9 की है। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक। ये कांजी 2 स्ट्रोक्स की है। ये कांजी 10 की है। इसकी ओनियोमी रीडिंग है जू और कोनियोमी रीडिंग है तो। इसकी ओनियोमी रीडिंग जू ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है इसकी कोनियोमी रीडिंग तो से। इसकी कोनियोमी रीडिंग तो हिरागाना और काताकाना दोनों में लिखी जा सकती है। जब भी आप इस कांजी को देखें तो आप समझ जाएं कि ये कांजी 10 की है। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक। ये कांजी 2 स्ट्रोक्स की है। ये कांजी 100 की है। इसकी ओनियोमी रीडिंग है हया। इसकी कोनियोमी रीडिंग है हयाकू। इसकी कोनियोमी रीडिंग ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और इसे लिखने के लिए 2 तरीके हैं, हिरागाना में और काताकाना का। तो जब भी आप इस कांजी को देखें तो आप समझ जाएं कि ये कांजी 100 की है। इस कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ स्ट्रोक, सिक्स्थ स्ट्रोक। ये कांजी 6 स्ट्रोक्स की है। आज हमने ये सारी कांजीज पढ़ी हैं। इची मतलब 1, नी मतलब 2, सान मतलब 3, योन मतलब 4, गो मतलब 5, रोकू मतलब 6, नाना मतलब 7, हाची मतलब 8, क्यो मतलब 9, जुन मतलब 10, हयाकू मतलब 100। मित्ते कुराते आरिगातो ओनेगाई शिमासु। Like, share, subscribe and press the bell icon so you never miss